ये लड़का प्राचीन चाबी से एक रहस्यमयी अलमारी का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया था। उसने देखा कि अलमारी में समय तेजी से बीत रहा है। फिर 5 मिनट बाद जब लड़का अलमारी से बाहर आता है तो घर की घड़ी में टाइम देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वास्तविक दुनिया का समय जितना पहले था अभी भी उतना ही है, जबकि उसके हाथ की घड़ी 5 मिनट आगे चल रही थी। ये देख लड़का समझ जाता है कि यह एक ऐसी जादुई अलमारी है जिसमें समय तेजी से गुजरता है और बाहर की दुनिया में समय वहीं पर ही रहता है, जिस कारण लड़का जादुई अलमारी का फायदा उठाकर 5 साल तक उसमें पढ़ता है, क्योंकि आज की दुनिया में उसका इंपॉर्टेंट टेस्ट था। लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में आया तो सभी उसको अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि लड़का एक दिन में ही आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। अलमारी से ज्यादा समय चुराकर वो टॉपर बन जाता है, जिससे उसको एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। वो कंपनी के हफ्तों का काम एक रात में ही निपटा देता था। जब तक उसके पास जादुई अलमारी है, उसके पास बहुत ज्यादा समय था, जिस कारण जल्द ही उसे तरक्की मिल जाती है। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि 20 की उम्र में ही उसके सफेद बाल आने लगे थे। दरअसल जादुई अलमारी में ज्यादा देर तक रहने से उसकी उम्र भी तेजी से बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी हेल्थ भी बिगड़ने लगी थी। कंपनी का पार्टनर बनने पर भी जश्न में वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। डॉक्टर उसको बताती है कि उसे स्ट्रोक आया था, जो बुजुर्गों की बीमारी थी। यह सुनकर आदमी डर जाता है, इसलिए उसने अलमारी की चाबी छुपाकर दोबारा इस्तेमाल न करने का फैसला कर लिया था, जिससे उसका काम वास्तविक समय के अनुसार चलने लगा था। लेकिन इस बार प्रमोशन में उसका नाम नहीं आता, जिससे वो कंपनी का सीईओ बनने से चूक जाता है। इसलिए सीईओ बनने के लालच में वो फिर से चाबी निकाल लेता है और अलमारी का दरवाजा खोलकर चाबी को जेब में रख लेता है। फिर फाइलों का बड़ा बॉक्स लेकर अलमारी के अंदर घुस जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। अलमारी के अंदर समय बहुत तेजी से बीत रहा था, लेकिन जब वो सारा काम खत्म करके बाहर जाने लगा तो उसने पाया कि जेब में रखी चाबी गायब हो चुकी है। दरअसल उसके जेब में छेद हो रखा था, जिस कारण चाबी अलमारी से बाहर गिर गई थी। बिना चाबी के अलमारी अब खुल भी नहीं सकती थी। उसकी बेटी कमरे के नजदीक आने लगती है। आदमी तुरंत चिल्लाकर बेटी को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज लड़की को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। अलमारी में समय तेजी से बीतने पर अब आदमी के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रहा था, लेकिन देखते ही देखते आदमी 90 साल का बूढ़ा हो जाता है। तभी आखिरकार बेटी की नजर चाबी पर पड़ जाती है और चाबी से अलमारी का दरवाजा खोल देती है। लेकिन अलमारी के अंदर अब सिर्फ पिता की राख ही बची थी। तभी लड़की के हाथ से चाबी छूट जाती है और पिता को आवाज लगाते हुए अलमारी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद होते ही अब उसका भी बुरा समय शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये सारे पुतलों के टुकड़े एक दूसरे के नजदीक आकर इकट्ठा होने लगते हैं और एक के ऊपर एक जमा होकर आसमान तक पहुंचने के लिए एक लंबा टावर बना लेते हैं। फिर एक पुतले ने सारे पुतले की शक्ति खींचकर एक मुक्के में आसमान में छेद कर दिया था। दरअसल 2 लोग एक ऐसे जादुई गांव में फंसे हुए थे जहां सिर्फ पुतले रहा करते थे और इस गांव में नेटवर्क सिग्नल भी ब्लॉक हो चुके थे। तभी एक घर की कठपुतली इन दोनों से मदद मांगती है। दरअसल एक लड़की अपनी शक्तियों की कमजोर तरंगों से इस कठपुतली को कंट्रोल कर रही थी, जो एक शक्तिशाली जादुई यंत्र में कैद थी। कठपुतली के माध्यम से वो बताती है कि जादुई यंत्र को सिर्फ बाहर से तोड़ा जा सकता था। वो जादुई यंत्र के बारे में बता ही रही थी कि तभी अचानक एक तीर कठपुतली की तरफ आता है और दुश्मन कठपुतली उसे खींचकर बाहर लेकर चले जाते हैं। तभी चश्मिश ने समय पर अपनी जादुई शक्ति से उन कठपुतलियों को उड़ा दिया था। लेकिन अब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था, क्योंकि अब गांव में हजारों की तादाद में कठपुतलियां निकलकर बाहर आ जाती हैं और इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी सारी कठपुतलियां मिलकर एक साथ इन पर हमला कर देती है। लेकिन यह लोग भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। चश्मिश ने अपनी शक्ति से सारी कठपुतलियों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस लड़ाई में लड़की की कठपुतली भी चपेट में आ जाती है। वो इधर उधर लुढ़क रही थी कि तभी एक लड़के ने जादुई रस्सी से उसके 2 हिस्से कर दिए थे। उस लड़के के जाने के बाद यह भाई इस कठपुतली का